मोटू और पतलू की जादुई पेड़ की खोज। एक दिन मोटू और पतलू गांव के पास एक जंगल में घूमने निकले। उनकी रोमांचक यात्रा के दौरान वे एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बड़ा ही आकर्षक और अद्भुत था। पतलू ने मोटू से कहा, मोटू, देखो, यह पेड़ कितना अद्भुत है। क्या हम इसकी ओर जा सकते हैं? मोटू ने खुशी से सहमति देकर कहा, हाँ पतलू, हम इसकी ओर चलेंगे। वे दोनों पेड़ की ओर बढ़े और देखा कि पेड़ के पास एक चमत्कारी पेड़शाला थी। वहां पर एक बड़ा सा पिंजरा खुला हुआ था, जिसमें एक सुंदर सा घर बना हुआ था। पतलू ने हैरानी से कहा, मोटू, यह कैसा घर है? क्या हम इसमें जा सकते हैं? मोटू भी उत्साहित होकर उस पेड़शाला की ओर बढ़ा और देखा कि घर के बाहर एक चिट्ठा लटका हुआ था। उन्होंने वह चिट्ठा निकाला और पढ़ा, यह पेड़ और इस घर में निवास करने वाले हर किसी को जादुई शक्तियों से आवृत्त किया जाता है। इस घर का इस्तेमाल ध्यान, शांति और सच्चाई के साथ करें। मोटू और पतलू ने वह चिट्ठा समझा और घर के अंदर चले गए। वहां पर उन्हें बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण माहौल मिला। घर के अंदर की दीवारें और छत जादुई तरीके से बनी थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि घर के अंदर एक अद्भुत बाग था, जिसमें अनेक प्रकार के फूलों और पौधों का संग्रह था। मोटू और पतलू ने उस जादुई बाग की सौंदर्य की तारीफ की और अपने घर के बाग की तुलना में उसे अधिक आकर्षक माना। वहां पर एक जादुई अंगूठी भी थी, जो किसी के भी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। मोटू ने उस अंगूठी को पहना और चाहा कि उसे सिर्फ शांति और सच्चाई की शक्ति मिले। घर के अंदर उन्हें बड़ी खुशी मिली और वहां के माहौल में विश्राम किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की और अपने अनुभवों को साझा किया। जैसे जैसे रात बीतती गई, उन्होंने महसूस किया कि इस घर में वास करने से उनका मन शांत हो गया था। जब वे सुबह होने के लिए तैयार होकर बाहर निकले, तो वे देखा कि उनके गांव के लिए एक नया सुप्रभात आ गया था। मोटू और पतलू ने उस जादुई पेड़शाला के घर की यात्रा को बहुत यादगार माना और उनके जीवन में एक नई धारा जोड़ दी। वह उस घर की शांति और सच्चाई की भावना को सदा अपने दिल में रखेंगे। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.